हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपका दोस्त आरव आज लेकर आया हूँ एक नई फिल्म की पूरी कहानी, जिसका नाम है वॉर 2। कहानी की शुरुआत होती है जापान के एक बड़े शहर से। वहाँ का एक मशहूर गैंगस्टर अपने अड्डे पर बैठकर खाना खा रहा था। तभी उसका एक आदमी घबराकर दौड़ता हुआ आता है और कहता है, साहब, हमारे दुश्मनों ने आपको मारने के लिए पूरी फौज भेज दी है, आपको तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। गैंगस्टर गुस्से में अपने पालतू भेड़िए को एक मांस का टुकड़ा फेंककर दरवाजे की तरफ भेज देता है कि जाकर देखे कौन आया है। भेड़िया खूंखार होकर दरवाजे की तरफ भागता है, लेकिन तभी वहां पहुंचता है रॉ का एजेंट कबीर। जैसे ही भेड़िया कबीर को देखता है, वह शांत हो जाता है। कबीर सभी गुंडों को एक एक करके मार गिराता है और जब गैंगस्टर हेलीकॉप्टर से भागने की कोशिश करता है तो कबीर हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट कर देता है और गैंगस्टर को भी मार देता है। असल में कबीर ने रॉ छोड़ दिया था और अब वह पैसों के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम करने लगा था। गैंगस्टर को मारने के बाद कबीर एक औरत से मिलता है। वह औरत कबीर को पैसे देती है और उसकी तारीफ करते हुए कहती है, तुम्हारे काम से खुश होकर तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी गैंग काली के साथ काम करने का मौका मिला है। लेकिन तभी वह औरत कबीर को बेहोश कर देती है ताकि उसे गैंग से मिलवाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के एयरफोर्स क्लब में R&W के चीफ कर्नल लूथरा की बेटी काव्या लूथरा, जो एक विंग कमांडर थी, उसकी बहादुरी के लिए सम्मानित की जा रही थी। यह देखकर कर्नल लूथरा बहुत खुश होते हैं और उसके लिए एक पार्टी का आयोजन करते हैं। पार्टी में डांस करते समय अचानक कर्नल को एक कॉल आता है। काव्या कहती है, पापा, कॉल अटेंड कर लीजिए। कर्नल कॉल उठाते हैं। दूसरी तरफ कबीर होश में आता है और खुद को एक अंधेरे कमरे में पाता है। उसके पूरे शरीर पर से लेजर बीम जा रही होती है। तभी एक आवाज आती है और होलोग्राम वीडियो शुरू हो जाता है। उसमें काली गैंग के सभी मेंबर दिखाई देते हैं। वे सभी अलग अलग देशों से थे। सब लोग कबीर को जापानी गैंगस्टर को मारने के लिए बधाई देते हैं। उन्हीं में से एक भारतीय आदमी गौतम गुलाटी था। गुलाटी कबीर से कहता है, काली का मकसद पूरी दुनिया पर राज करना है और अब बारी भारत की है, लेकिन तुम्हें हमारी गैंग का सदस्य बनने के लिए एक खास काम करना होगा, तभी तुम्हारी KYC पूरी होगी। तभी कबीर देखता है कि कमरे में एक कुर्सी पर कोई बंधा हुआ है। जब वह पास जाकर देखता है तो पता चलता है कि वह और कोई नहीं बल्कि कर्नल लूथरा है। कर्नल कबीर को देखकर उसके मुंह पर थूकते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें अपना बेटा मानता था, तुम देश के लिए एक सच्चे सिपाही थे। यह सुनकर कबीर को फ्लैशबैक आता है। उसमें दिखता है कि कर्नल लूथरा ने ही उसे कहा था कि काली गैंग की नजर भारत पर है, तुम्हें उस गैंग में घुसकर उनका भरोसा जीतना होगा ताकि वे हमारे देश की तरफ आंख भी न उठा सके। दरअसल कबीर ने रॉ को जानबूझकर छोड़ा था और गद्दार बना था, लेकिन सच्चाई सिर्फ कर्नल लूथरा को पता थी। फ्लैशबैक खत्म होता है और काली गैंग कबीर को एक टास्क देती है कि वह कर्नल लूथरा को मार दे। मजबूरी में कबीर काली गैंग का भरोसा जीतने और अपने देश को बचाने के लिए कर्नल लूथरा को गोली मार देता है। अगले दिन रेलवे ट्रैक पर कर्नल लूथरा की लाश मिलती है। वहां काव्या पहुंचती है और अपने जूनियर से पूछती है, क्या CCTV में कुछ दिखा? तभी एक अफसर काव्या को वीडियो दिखाता है। उसमें कोई कर्नल को गोली मार रहा था। काव्या जब झूम करके देखती है तो हैरान रह जाती है, कातिल कबीर ही था। उधर काली गैंग के सभी मेंबर फिर से होलोग्राम वीडियो में कबीर को कर्नल को मारने के लिए तालियां बजाकर स्वागत करते हैं। गुलाटी कहता है, कर्नल लूथरा के रहते हमारा मकसद पूरा नहीं हो सकता था। तुम्हारी बहादुरी से अब सब ठीक हो गया। आज से तुम काली गैंग के सदस्य बन गए हो। वहीं दूसरी ओर कर्नल की अंतिम यात्रा के समय प्रदेश मंत्री सारंग काव्या से कहता है, चिंता मत करो, तुम्हारे पिता के हत्यारे को हम नहीं छोड़ेंगे। तभी RAY का नया चीफ विक्रांत कॉल काव्या से संपर्क करता है। वह कहता है, हमारी टीम कबीर को ढूंढ निकालेगी, लेकिन काव्या अपने पिता का बदला लेने के लिए रॉ में शामिल होना चाहती है, इसीलिए विक्रांत उसे रॉ में भर्ती कर लेता है। सारंग बताता है कि कबीर को पकड़ना विक्रम के बिना मुश्किल है। उधर दूसरी ओर कुछ आतंकवादियों ने कई मासूमों को बंधक बना लिया था। यह मिशन RAV एजेंट विक्रम को सौंपा जाता है। विक्रम वहां पहुंचकर सभी आतंकवादियों का सफाया करता है और बंधकों को बचा लेता है। अगले दिन रॉ का नया चीफ विक्रांत कौल अपनी टीम के साथ कबीर को पकड़ने की योजना बनाता है। इस मीटिंग में काव्या और विक्रम भी मौजूद होते हैं। काव्या बताती है कि कुछ समय पहले कबीर की मुलाकात एक लड़की नैना से हुई थी। नैना की मौत के बाद उसकी एक छोटी बेटी रूही रह गई थी, जिसकी जिम्मेदारी कबीर ने ली थी। वर्तमान में रूही स्पेन में रहती है और कबीर जरूर उससे मिलने जाएगा, वहीं हम उसे पकड़ सकते हैं। इसके बाद विक्रम और काव्या अपनी टीम के साथ स्पेन पहुंचते हैं। उधर कबीर सचमुच रूही से मिलने आया होता है। कबीर रूही से बात ही कर रहा था कि तभी गुलाटी उसे मैसेज करता है, RD की नजर तुम पर है, जल्दी वहां से निकल जाओ। तभी काव्या सामने आकर कबीर पर बंदूक तान देती है, लेकिन कबीर रूही को लेकर गाड़ी में भाग निकलता है। विक्रम उसका पीछा करता है। भागते भागते कबीर की गाड़ी ट्रेन की छत पर चढ़ जाती है। अचानक गाड़ी से रूही लटक जाती है। कबीर उसे बचाने की कोशिश करता है,
तभी विक्रम ट्रेन की छत पर कूदकर रूही को बचा लेता है। ट्रेन एक सुरंग से टकराने वाली थी। विक्रम समझदारी से इंजन को डिब्बों से अलग कर देता है। इस अफरा तफरी में कबीर रूही को लेकर बच निकलता है। अगले दिन गुलाटी कबीर से मिलता है और कहता है, अगर मंत्री सारंग हमारे साथ मिल जाए तो हम जल्द ही भारत पर राज करेंगे। लेकिन उसने मना कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि उसे हमारी ताकत का अंदाजा हो। तुम्हें एक मिशन मिलता है। जब सारंग अपनी पत्नी और बेटे के साथ प्राइवेट जेट से भारत लौटेगा, तब तुम उसके बेटे और पत्नी को मार डालो। कबीर सोच में पड़ जाता है। इसके बाद कबीर एक फेक इंस्टाग्राम आईडी से विक्रम को मैसेज करता है और एक लोकेशन पर मिलने बुलाता है। जब दोनों मिलते हैं तो कबीर सच बताता है, मैं गद्दार नहीं हूँ। काली गैंग को खत्म करने के लिए मुझे मजबूरी में कर्नल लूथरा को मारना पड़ा। अब काली गैंग ने मुझे सारंग के परिवार को मारने का मिशन दिया है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। जब मैं हमला करूंगा तुम उन्हें बचा लेना और मैं काली गैंग को बता दूंगा कि रॉ एजेंट विक्रम की वजह से मैं मिशन पूरा नहीं कर पाया। विक्रम उसकी बात मान लेता है। अगले दिन फ्लाइट में कबीर सारंग के परिवार पर हमला करने पहुंचता है, लेकिन तभी विक्रम खुद सारंग की पत्नी और बेटे को गोली मार देता है। यह देखकर कबीर हैरान रह जाता है। उसे पता चलता है कि विक्रम असल में काली गैंग का ही वफादार सदस्य है। विक्रम कबीर को पैराशूट देकर प्लेन से नीचे धक्का दे देता है। गिरने से पहले विक्रम उसके कान में कहता है, कब्बू। यह नाम सुनकर कबीर चौंक जाता है। उसे समझ आ जाता है कि विक्रम उसका बचपन का दोस्त रघु है। कबीर को फ्लैशबैक आता है। जब उसके माँ बाप की मौत हो गई थी तो वह अनाथ हो गया। सड़क किनारे गुंडे उसे मारने लगे थे, तभी रघु ने आकर उसकी जान बचाई। रघु ने उसे लड़ाई और चोरी करना सिखाया और प्यार से उसका नाम कब्बू रख दिया। एक दिन चोरी के दौरान पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया और बाल सुधार गृह में डाल दिया। वहाँ कर्नल लूथरा बच्चों से मिलने आए। उन्होंने कहा कि अगर तुम सुधरना चाहो तो मैं तुम्हें आर्मी में भर्ती होने का मौका दूंगा। कब्बू और रघु दोनों ने हाथ उठाया। दोनों ने ट्रेनिंग शुरू की। कब्बू सारे टेस्ट पास कर गया, लेकिन इंटरव्यू में रघु फेल हो गया। रघु उदास होकर कर्नल से पूछता है, जब मैंने और कब्बू ने सारे टेस्ट पास किए तो मुझे क्यों रिजेक्ट किया? कर्नल बोले, तुम शारीरिक रूप से तो फिट हो, लेकिन मानसिक रूप से तुम्हें लगता है कि तुमसे बढ़कर कोई नहीं। जिस दिन तुम्हें भारत सबसे पहले नजर आएगा उसी दिन तुम आर्मी के लायक बनोगे। रघु का दिल टूट गया। उसने कब्बू से कहा, तुझे दोस्ती से ज्यादा भारत प्यारा है तो ठीक है, और जेल की दीवार कूदकर भाग गया। यही रघु बड़ा होकर अब विक्रम बन गया था और काली गैंग के लिए काम कर रहा था। उधर गुलाटी को शक हो गया कि कबीर काली गैंग का सच्चा सदस्य नहीं है। उसने विक्रम को आदेश दिया कि कबीर को मार डालो। अगले दिन कबीर गुलाटी को पकड़कर मारने ही वाला था, तभी विक्रम आया और उसने खुद गुलाटी को गोली मार दी। इस तरह विक्रम गुलाटी की जगह काली गैंग का नया सरगना बन गया। कबीर को गैंग के सामने गुलाटी का कातिल साबित कर दिया गया। विक्रम ने कबीर पर भी गोली तानी, लेकिन कबीर चतुराई से नाव को ब्लास्ट करके वहां से भाग निकला। उधर ऑफिस में काव्या को कबीर की भेजी हुई रिंग मिलती है। रिंग देखकर उसे फ्लैशबैक आता है। कभी काव्या और कबीर एक दूसरे से प्यार करते थे। काव्या ने उसे शादी के लिए प्रपोज करते हुए रिंग दी थी, लेकिन कबीर ने मना कर दिया और कहा था, कर्नल लूथरा ने मुझे RAV में शामिल कर लिया है। मैं कभी भी मारा जा सकता हूँ, इसलिए हमारी शादी मुमकिन नहीं। यह सुनकर काव्या का दिल टूट गया और वह उससे अलग हो गई। अब काव्या कबीर से मिलकर सच्चाई जानती है। कबीर बताता है, काली गैंग का सफाया करने के लिए मुझे कर्नल लूथरा को मारना पड़ा और विक्रम भी काली गैंग का ही सदस्य है। असल में मंत्री सारंग भी काली गैंग का आदमी है। वह प्रधानमंत्री की हत्या करके खुद उनकी कुर्सी पर बैठना चाहता है। काव्या को यह सुनकर झटका लगता है। वह तुरंत सारंग को कॉल करती है और उसे सुरक्षित जगह पर मिलने के लिए बुलाती है। लेकिन जब कबीर और काव्या सारंग का इंतजार कर रहे थे, तभी कुछ गुंडे उन पर हमला कर देते हैं। तब उन्हें समझ आता है कि सारंग ही असली गद्दार है। तभी रॉ चीफ विक्रांत कॉल पहुंचता है और अपनी टीम से सारे गुंडों का सफाया कर देता है। इसके बाद विक्रांत विक्रम को प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगाता है। विक्रम गुस्से में कहता है, मुझे तो प्रधानमंत्री को मारना था, लेकिन अब मुझे सुरक्षा देनी पड़ रही है। इसी बीच दूर से कबीर गोली चलाकर सारंग को मार देता है और विक्रम को भी घायल कर देता है। विक्रम अस्पताल में भर्ती होता है, लेकिन काली गैंग के सदस्य उसे मारने पहुंच जाते हैं। विक्रम आखिरी मौका मांगते हुए कबीर को फोन करता है और कहता है, मुझसे आकर मिल, देखते हैं असली ताकतवर कौन है। दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है। दोनों बराबर के ताकतवर थे, लेकिन तभी विक्रम को पेट में गोली लग जाती है। वह रोते हुए कबीर से कहता है, कब्बू, मैं आज भी तुझसे प्यार करता हूँ। काश उस दिन मैं जेल से भागा न होता तो आज तेरे जैसा ईमानदार अफसर बनता। विक्रम बताता है कि मैंने सारंग की डेड बॉडी में बम फिट किया है, जल्दी प्रधानमंत्री को बचा ले। तभी विक्रांत कॉल समय रहते सारंग की बॉडी को प्लेन से बाहर फेंक देता है। बॉडी ब्लास्ट हो जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री बच जाते हैं। मीडिया में विक्रांत कॉल यह घोषणा करता है कि कबीर प्रधानमंत्री को मारना चाहता था, लेकिन हमारे जांबाज अफसर विक्रम ने उससे लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। 9 महीने बाद कबीर काली गैंग के सदस्यों को एक एक करके खत्म कर रहा था। तभी विक्रम जिंदा निकल आता है। दरअसल कबीर ने उसकी जान बचाई थी। दोनों ने मिलकर कसम खाई कि काली गैंग का सफाया करेंगे। अंत में कबीर और विक्रम मिलकर सभी काली गैंग के सदस्यों का सफाया कर देते हैं और इसी तरह एक्शन और देशभक्ति से भरी यह शानदार फिल्म वॉर 2 समाप्त होती है। अगर आपको हमारा यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो
तो कमेंट में जरूर बताइए कि अगली बार किस मूवी की कहानी सुनना चाहते हो। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।